A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस यहां पे डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को यह बताऊंगा कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग का पैटर्न कैसा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग भी होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक माइनस मार्किंग का पैटर्न नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बचे हुए दिनों में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट करके पूछा हुआ है, तो इसीलिए इस टॉपिक पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में किन किन चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे आते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट के बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताऊंगा कि अब तक मैंने आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ा दिया, कौन कौन से चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि क्या एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर नहीं रिपीट होते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस समय आप लोग अपनी पढ़ाई कैसे करें। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट करके पूछा हुआ है। तो इन्हीं टॉपिक्स पर हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने पहले टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि रिलेटेड है माइनस मार्किंग से। तो माइनस मार्किंग का पैटर्न आपको अच्छे से समझ लेना। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे डिटेल में समझा दूंगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में यानी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आप सबको पता है। और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, यानी टोटल जो आपका पेपर होता है वो होता है 400 मार्क्स का। क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं तो 100 की मल्टीप्लाई 4 में करवा दीजिए, 400 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। अब मैं आपको यहाँ पे माइनस मार्किंग का पैटर्न एग्जाम्पल के तौर पे समझाने जा रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गए और आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा और पहला क्वेश्चन आपको आ रहा था, आपने सॉल्व किया और आपने पहले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? टोटल आपको यहाँ पे 4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गए, दूसरा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो गया? वो गलत हो गया। तो जो दूसरा क्वेश्चन है जो आपने गलत किया है वो भी तो 4 नंबर का था, तो दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो सबसे पहले 4 नंबर आपका यहाँ पे कट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन ही पूरा आपने यहाँ पे गलत कर दिया है। ठीक है, अब माइनस मार्किंग कैसे होगी? माइनस मार्किंग को समझिए। जो पहले क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिला हुआ था उसमें से क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, यानी 1 नंबर उसमें से काट लिया जाएगा और अब आपके पास बचेंगे केवल 3 नंबर। ठीक है, यानी 3 नंबर आपके पास अब बचेंगे। तो ऐसे आप लोगों की माइनस मार्किंग होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, इसी के जरिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। इसी तरीके से आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कैसे आपकी माइनस मार्किंग होती है। तो अच्छी खासी माइनस मार्किंग आपके एंट्रेंस एग्जाम में होती है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जो क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में आए
उसी को सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, उसको स्किप कर दीजिएगा। इससे ये फायदा होगा कि आपके मार्क्स यहाँ पे माइनस मार्किंग में नहीं जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक एक नंबर आपका काफी वैल्यूएबल होता है, एक एक नंबर से यहाँ पे रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन नहीं आता, वो जबरदस्ती क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और उनके मार्क्स वहां पे माइनस मार्किंग में चले जाते हैं और अच्छा नंबर होने के बावजूद वहां पे उनके नंबर्स क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं माइनस मार्किंग के थ्रू। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दिया है, आप यहाँ पे माइनस मार्किंग का पैटर्न समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में आए वही आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उसे स्किप कर सकते हैं। और इस बार तो आप लोगों का पेपर ऑनलाइन होने वाला है। आप सब लोग जानते हैं, जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं इनका पेपर इस बार ऑनलाइन होने वाला है और समय भी इस बार कम कर दिया गया है, 2 घंटे और 30 मिनट का समय ही आपको मिलेगा। इससे पहले तक क्या होता था, 2020 तक ये था कि ग्रुप ए का पेपर ऑफलाइन होता था। ठीक है, एंड टाइम आपको यहाँ पे 3 घंटे का मिलता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, पेपर आपका ऑनलाइन होगा और 2 घंटे 30 मिनट का समय ही मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने की। तो यहाँ पे पहला डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, माइनस मार्किंग का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है, पूरा आप डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन के जरिए यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बात क्या आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट करके कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि सर अभी तक मैंने एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की है, अगर मैं आज से पढ़ना शुरू करूं तो क्या मैं तैयारी कर सकता हूं अपनी अच्छे से, समय से पहले मेरी तैयारी हो जाएगी? तो मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ बिल्कुल हो जाएगी, अभी भी आप लोगों के पास काफ़ी समय है। देखिए, एंट्रेंस एग्जाम की अभी कोई कंफर्म डेट आई नहीं है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा अगस्त के महीने में, ये मान के चलिए अगस्त के महीने में ही आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा। हो सकता है अगस्त के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में या फिर लास्ट वीक में, लेकिन अगस्त में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्योंकि 15 जुलाई तक तो अभी यहाँ पे फॉर्म ही फिलअप होंगे। तो मान लीजिए जैसे आज यहाँ पे डेट कितनी है, आज डेट है 22 ऑफ जून, यानी 22 जून आज की डेट है। तो आप ये मान लीजिए कि आज से आपके पास यहाँ पे टोटल 50 दिन बचे हुए हैं, बस इतना मान के चलिए और इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो 50 दिन भी आप लोगों के लिए काफ़ी होंगे, बड़े आसानी से आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। अभी मैं आगे आपको बताता हूं कैसे आपको तैयारी करनी है, एक एक स्टेप में आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो देखिए, आगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट पता है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो यहीं से स्टार्ट होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है। मैथमेटिक्स में करीब आप लोगों के 40 चैप्टर दिए गए हैं, फिजिक्स में करीब आप लोगों के 24 चैप्टर और इतने ही चैप्टर आपके केमिस्ट्री में भी दिए गए हैं। तो सभी चैप्टर्स आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ने हैं और वहीं से ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप खुद सोच लीजिए, 100 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होते हैं और मैथमेटिक्स के सिलेबस में करीब आपके 40 चैप्टर दिए गए हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सभी चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाए। मैथमेटिक्स में कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, और मैथमेटिक्स में कई चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे एक ही चैप्टर से आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब एक ही चैप्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 40 चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाना पॉसिबल नहीं है, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, इसके ऊपर वीडियो मैंने बना दी है। अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट नहीं पता है
ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैंने मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बता दी है। और ठीक इसी प्रकार आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी है, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सभी चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखिए फिजिक्स में आपके 25, केमिस्ट्री में आपके 25 क्वेश्चन पूछे आते हैं और सिलेबस में आपके यहाँ पे टोटल 24 चैप्टर्स करीब दिए गए हैं, तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाना पॉसिबल नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सब पढ़ लूँ, मैथमेटिक्स में 40 चैप्टर है तो पूरा पढ़ लूँ, फिजिक्स में 24 है, केमिस्ट्री में 24 है तो मैं पूरा पढ़ लूँ। तो यही आप लोग गलती करते हैं, पूरा चैप्टर आप पढ़ नहीं पाएंगे चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, और अगर पढ़ लेंगे तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस को आप भूलने लगेंगे। तो पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, इन सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट नहीं पता है, तो इन तीनों वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट आपको पता चल जाएगी, और वही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और वहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट मैंने आपको बताई है, उसमें से मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बचे हैं वो भी मैं आपको जल्द से जल्द पढ़ा दूंगा, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको 40 चैप्टर पढ़ने हैं, 24 और 24 पूरा पढ़ना है। देखिए स्मार्ट वर्क कीजिए, तभी आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। सभी आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में कई चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जिसमें करीब 50+ क्वेश्चन एक ही चैप्टर में दिए गए हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए जब आपके एंट्रेंस एग्जाम में 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आने हैं और एक एक चैप्टर में किसी किसी चैप्टर में आपके 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि अब तक मैंने आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ा दिया है, तो मैं आपको बता दूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना, कोई जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल पर जाएंगे और चैनल पर जाकर 2021 की प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है। चैनल पर जाइएगा, आपको मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। मैथमेटिक्स की मैंने अभी तक टोटल 91 वीडियोस बनाई हुई है, 91 वीडियोस मैंने यहाँ पे टोटल बनाई हुई है, आप चैनल पे जाकर चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से जब आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक करेंगे, केमिस्ट्री में भी आपको यहाँ पे टोटल 91 वीडियोस मिलेंगी 2021 के प्लेलिस्ट में। फिर इसके बाद आप फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, फिजिक्स में भी आपको करीब 60+ वीडियोस मिलेंगी। टोटल मिला के मैं आपको बता दूं तो करीब मैंने यहाँ पे 240+ वीडियोस बनाई हुई है। और जो मैंने टेस्ट लिए हुए हैं, टेस्ट में भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और टेस्ट से रिलेटेड आप लोगों की 50+ वीडियोस हैं, यानी सबको ऐड कर दिया जाए तो करीब 300+ वीडियोस मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। इतना ही पढ़ लेंगे ना, इतने में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये बनती है कि आपको पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट ईयर भी मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे ही पढ़ाया था, जो टिप्स आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यही टिप्स मैंने लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी बताई थी 2020 में, और हमारे चैनल के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया था लास्ट ईयर, और सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, और बहुत अच्छा स्कोर उन लोगों ने किया था। ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 350+ स्कोर किया था, और 300+ स्कोर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया था, और 250 तो बहुत ही थे। तो इन सब के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो जितनी टिप्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ यही आपको फॉलो करनी है,
300 प्लस वीडियोस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज कराई है वो तो अलग ही है, उसके ऊपर तो अभी मैंने प्लेलिस्ट भी नहीं बनाई है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में मैंने करवाई है उसकी भी प्लेलिस्ट मैं जल्द से जल्द बना दूंगा, वो भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वैसे अगर आप चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी मिल जाएगी। तो 300 प्लस वीडियोस हैं, अगर इतना ही पढ़ लेंगे ना तो बड़े आसानी से आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाता हूं, ठीक है। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है और आज तक जब तक मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूं अभी तक और जब तक आगे करवाऊंगा बिल्कुल फ्री में करवाऊंगा। मैं यहाँ पे कोई फीस नहीं लेता हूं, बिल्कुल फ्री में आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूं। बस आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 300 प्लस वीडियोस मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना। सभी चैप्टर्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो अच्छे से पढ़ लेना है। और ये वीडियोस आप चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि अब तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। अब देखिए जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बचे हुए हैं, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बचे हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊँ कि सिर्फ मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूँ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा तो जहाँ तक हो सकता है जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वहीं से आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर आप पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर अगर आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए कमेंट आपको क्या करना है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ लिख दीजिएगा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, और अगर आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो ये मुझे बता दीजिएगा ताकि इसी के हिसाब से आगे मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि क्या एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैं आपको बता दूं ये 100% बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके जरूर रिपीट होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए 2020 में आपका कोई क्वेश्चन पूछा गया मैथमेटिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, वही क्वेश्चन सेम आपका 2021 में भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको एक सजेशन यहाँ पे दूंगा, जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, खासकर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगातार आपके रिपीट हो जाते हैं और कभी कभी साइंस में भी ऐसा हो जाता है। तो आपको 2020 का क्वेश्चन पेपर एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, और क्वेश्चन पेपर तो मैं आपको एक बार सॉल्व करवा भी दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। और इसके अलावा एक खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अपने पास एक सॉल्व पेपर जरूर रखिए। अगर आपके पास एक सॉल्व पेपर है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए इससे क्या फायदा होगा, आपको क्या करना है, आपको जो पॉलिटेक्निक के पुराने पेपर्स हैं, जैसे मान लीजिए 1998 से हो गया या फिर 1997 से लेकर के, और जो आपके यहाँ पे 2007 या फिर 2009 तक के पेपर दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को एक बार चेक कर लीजिएगा, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए उनको देख लीजिएगा, क्योंकि जो पुराने पेपर्स हैं वहां से क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। और ये मैं आपको साइंस के लिए बता रहा हूं, साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। मैं आपको बता दूं कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन या फिर कभी कभी 8 क्वेश्चन ऐसा हो जाता है साइंस में जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। अगर आपके प्रीवियस ईयर से 5 से 6 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाएगा ना तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत है। तो यहाँ पे जो पुराने क्वेश्चन पेपर थे उनको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, अगर आपके पास सॉल्व पेपर हो तो। अगर नहीं है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज करवाता हूं, तो मैं यहाँ पे जो पुराने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए केमिस्ट्री, साइंस में जो केमिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये जो केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आते हैं ना, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपके नंबर को बढ़ा सकते हैं। देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है, 25 में से आपके करीब यहाँ पे 13 से
15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी क्वेश्चन देखना है और आपको डायरेक्ट आंसर कर देना है, वहां पे कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, 13 से 15 क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। और फिर यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस जो होते हैं, करीब 10 क्वेश्चन या फिर इससे भी कम, वो आपके न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं और वो भी ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते केमिस्ट्री में, वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है, आपकी रैंक को बढ़ा सकता है। तो केमिस्ट्री को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और बड़े आसानी से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। और मैथमेटिक्स भी आपका बहुत ही अच्छा पेपर आता है, ध्यान रखिएगा, मैथ का पेपर भी बहुत ही अच्छा आता है। देखिए, ना ज़्यादा इजी आता है ना ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आता है। आप 2020 का मैथमेटिक्स का पेपर चेक कर लीजिए, 2019 का चेक कर लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और जो 2020 का मैथमेटिक्स का पेपर आया था वो तो बहुत ही अच्छा आया हुआ था और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी बुक से रिलेटेड थे। बुक के क्वेश्चंस आपके आए थे, अरिहंत की बुक के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनकी संख्याएं भी नहीं बदली गई थी, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपकी बुक से रिलेटेड आए हुए थे, ध्यान रखिएगा। और एक खास बात बता दूं, मैथमेटिक्स में जो आपका ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर है, जितने चैप्टर्स आपके दिए गए उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री को मिला करके आपके एंट्रेंस एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में करीब 6 से 7 क्वेश्चन आए थे त्रिकोणमिति से, और मैं आपको बता दूं 6 से 7 क्वेश्चन आए थे और सभी क्वेश्चन वही आए हुए थे जो मैंने आपको करवाए थे। केवल एक क्वेश्चन आपका अलग से आया था और 5 से 6 क्वेश्चन वही था जो मैंने करवाया हुआ था। तो जो पढ़ाया हुआ है उसका रिवीजन भी आपको करना होगा, तभी आप आसानी से अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैंने आपको एक एक आइडिया यहाँ पे दे दिया है। अब तीसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो फिजिक्स का पेपर होता है यही आपके नंबर को क्या कर देता है, कम कर देता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर होता है वो थोड़ा डिफरेंट आता है, ध्यान रखिएगा। 12th लेवल के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आपको फिजिक्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं 2020 का पेपर फिर भी फिजिक्स का जो आया था वो ठीक था, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस मिले हुए थे जो मैंने करवाए थे, लेकिन 2019 का पेपर चेक करेंगे वहाँ पे आपको डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 2020 में भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो डिफरेंट थे। तो आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स पे आपको केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन में से 15 से 16 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में, ध्यान रखिएगा। 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन ही आपके थ्योरी बेस होते हैं। देखिए, अगर फिजिक्स में पेपर आपका डिफरेंट आता है तो आप ये कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको आए वही कीजिए और जो नहीं आ रहा है आप उसे स्किप कर दीजिए, ये आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा। देखिए, अगर जबरदस्ती क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो माइनस मार्किंग हो जाएगी आपकी, और अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप उसे छोड़ देंगे और जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, सही करके आएंगे, उतने नंबर तो आपको पूरे पूरे मिलेंगे। और अगर जबरदस्ती सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व करके आए रहेंगे उसमें से भी आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स पे आपको विशेष कर ध्यान देना है और खासकर न्यूमेरिकल्स पे ध्यान रखिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज करवा रहा हूँ और न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता देता हूं कि इस समय आप लोगों को अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट करके पूछा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि इस साल यानी 2021 में अभी तक टोटल कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया हुआ है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। तो मैं आपको बता दूं 2 लाख और 66,000 करीब इतने स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिलअप कर दिया है, और डेट अभी यहाँ पे 15 जुलाई तक है लास्ट डेट। तो ये आंकड़े अभी और यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी तक टोटल 2,66,000 स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिलअप किया है और आगे भी ये आपके आंकड़े बढ़ेंगे, यानी इतने स्टूडेंट्स ने, और ये सभी ग्रुप्स को मिला करके है। और 2,66,000 में जो सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं वो हैं ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के, ध्यान रखिएगा। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया हुआ है, यानी ग्रुप ए में कंपटीशन सबसे ज़्यादा होने वाला है,
ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे पहली बात, एक अपना स्टडी टाइम टेबल बना लीजिए। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आप अपना एक स्टडी टाइम टेबल बना लीजिए। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर टाइम टेबल बता दीजिए, तो मैं आपको यहाँ पे टाइम टेबल नहीं बता सकता हूँ। देखिए, क्योंकि आपको पता होता है कि किस टाइम आप लोग फ्री होते हैं, किस टाइम आपको काम होता है, तो टाइम आपको यहाँ पे अपने हिसाब से मैनेज करना होगा। एक टाइम टेबल बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि एक दिन में आप तीनों सब्जेक्ट को पढ़ पाएं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन तीनों सब्जेक्ट्स को आप एक ही दिन में पढ़ पाएं। देखिए, मैथमेटिक्स के लिए आपको टाइम निकालना होगा करीब 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का समय आपको मैथमेटिक्स को देना होगा। अगर आप 2 घंटे नहीं दे पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.5 घंटे का समय तो देना ही देना होगा सिर्फ मैथमेटिक्स को, ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा आपका बचता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में आपको करीब यहाँ पे 1.5 घंटे का समय देना है। अगर 1.5 घंटे का समय नहीं दे पाते हैं तो आप फिर 1 घंटे का समय दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी आपको करीब 1 घंटे का समय। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कम से कम समय बता रहा हूँ। अगर आप एक दिन में, चलिए मान लीजिए आप एक दिन में 4 घंटे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, यही आपके लिए इनफ होगा। अगर डेली पढ़ेंगे इतना, तो ये नहीं कि एक दिन 4 घंटे पढ़ा और अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा, तो ऐसे काम नहीं बनने वाला। ये 4 घंटे आपको लगातार अपने एंट्रेंस एग्जाम तक डेली इसी पैटर्न से आपको स्टडी करनी होगी और तीनों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तब ये टाइम टेबल आपका अच्छा हो सकता है और अपने हिसाब से आप अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी और ज़्यादा है तो आप 5 घंटे 6 घंटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना आपको पढ़ना होगा। और यहाँ पे मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास वो अलग होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं, स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं, ये समझिए। मैंने आपको अभी क्या बताया कि करीब 2,66,000 स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिलअप किया है, तो क्या सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। 2,66,000 लोगों ने भरा हुआ है, सभी का सिलेक्शन नहीं होगा। जो अच्छे से पढ़ाई करता है उसी का सिलेक्शन होता है। देखिए, स्टूडेंट्स सभी पढ़ाई करते हैं। क्या 2,66,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या ये लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई सब लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? आप लोग गलती क्या करते हैं? कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो केवल दिन भर ऑनलाइन क्लास ही लेते हैं। क्या करते हैं? वो केवल ऑनलाइन क्लास इधर उधर पढ़ते रहते हैं। इधर पढ़ेंगे सुबह कहीं और, शाम को कहीं और, फिर कहीं और पढ़ेंगे। लेकिन सेल्फ स्टडी, जो सेल्फ स्टडी का टाइम मैंने आपको यहाँ पे बताया करीब 4 से 5 घंटे का, वो बिल्कुल नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं? सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते हैं और इसी में अपने आप को तसल्ली देते हैं कि आज दिन भर मैंने करीब 3 से 4 क्लास ली, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ। वो सोचते हैं कि 3 घंटे मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, आज दिन भर ऑनलाइन, इतना मेरे लिए इनफ है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे बढ़िया तो ये होता कि आप एक जगह डिसाइड कर लीजिए आपको पढ़ना कहाँ है, वहाँ पे आप जो भी आपको पढ़ाया जाए 1 घंटे 2 घंटे उसे पढ़िए, फिर उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो एक जगह नहीं, वो 5 जगह 6 जगह, जहां तक उनको पढ़ने का मौका मिलता है वहां तक वो पढ़ते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी वो नहीं करते हैं। और यही रीज़न होता है कि उनका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। अभी कुछ नहीं, आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, अभी तो आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाएगा, जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपने गलती क्या की, आपने अपना पूरा टाइम क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मैं उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं जो दिन भर ऑनलाइन पढ़ते हैं, ये उनके लिए बोल रहा हूं। उन स्टूडेंट्स की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी करते हैं और एक जगह अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं, उनकी बात नहीं, मैं उनकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ जो दिन भर इधर उधर भटकते हैं और सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। तो देखिए, वो स्टूडेंट्स अभी भी भटक रहे हैं, आगे चल के वो भी आगे भी भटकेंगे और 2-3 साल तक ऐसे भटकते रहेंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर अपना टाइम आप वेस्ट करेंगे तो टाइम लौट के नहीं आएगा, और जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ पे की है। तो अभी से ही आपको अपने अंदर सुधार कर लेना है। सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम एक दिन में आपको यहाँ पे 4 घंटे, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 4 घंटे मिनिमम है, मैक्सिमम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो 4 घंटे ये आपको खुद से पढ़ना है, खुद बुक लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
ये सेल्फ स्टडी की बात हो गई। और ऑनलाइन के लिए अपनी एक जगह डिसाइड कर लीजिए कहाँ आपको पढ़ना है। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट को 5 अलग अलग टीचर से, 3 अलग अलग टीचर से पढ़ें। इतना टाइम आपके पास अभी नहीं रह गया है। कुल मान के चलिए तो आपके पास 50 से 55 दिन या फिर चलिए 60 दिन मान लेते, इतना बचा हुआ है। तो इतने समय में आपको सेल्फ स्टडी करनी है अपनी, जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। काफ़ी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, आधे से ज़्यादा पढ़ा दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बचे वो भी मैं पढ़ा दूंगा। तो आपको रिवीजन भी करना होगा। अगर रिवीजन नहीं करेंगे बस नए के चक्कर में कि ये पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, तो जो पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं वो भी आप अच्छे से इसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे और फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ स्टडी, इस पे आपको इस समय सबसे ज़्यादा फोकस करना है और एक जगह अपनी डिसाइड कर लीजिए कहाँ आपको पढ़ना है। देखिए अभी आपको ये मजाक लग रहा होगा, जो बात मैं बोल रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स को ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब पेपर हो जाएगा, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, उस दिन आकर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने बात बताई थी वो सही थी कि नहीं थी। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट्स इधर उधर भटकते रहते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, उनको पता चलेगा एंट्रेंस एग्जाम के बाद। उस दिन के बाद उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं। अगले साल फिर वही काम करेंगे और फिर अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अपना टाइम वेस्ट करना है कि एक जगह अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है और अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से करनी है। तो एक एक बात मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपका अलग से कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप क्वेश्चन कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो यही आज की इस वीडियो में आपको कुछ बातें बतानी थी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।